स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज जो हम फिल्म देखने जा रहे हैं ना भाई, ये बहुत ज़्यादा फनी है। ओके, तो ये लंग होता है, अपने टाइम पर ये सॉकर प्लेयर हुआ करता था, बट लाइफ ने टर्न ले लिया तो ये अभी बिजनेसमैन बन गया है और बिजनेस भी कुछ खास चल नहीं रहा होता, पैसे की बहुत दिक्कत होती है। और इसकी वाइफ शॉली होती है जो कि एक मॉडल है और इनके दो बच्चे होते हैं। योहो लड़का होता है जो कि बड़ा होकर डायरेक्टर बनना चाहता है, और ये होती है योयो जो कि एक लड़की होती है। योयो के पैर ना खराब होते हैं तो उसमें लेग ब्रेसेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये ना चल नहीं पाती सही से फिलहाल तो। और इनोसेंट बच्ची है ना, तो इसके साथ कोई खेलता भी नहीं, उस वजह से ना ही इसका कोई दोस्त होता है, क्योंकि जस्ट एशियन थिंग। ओके, तो आज ना स्कूल से घर जाते हो पार्क में लेट कर प्रे कर रही होती कि प्लीज गॉड मुझे ना एक ट्रू फ्रेंड दिलवा दो। वो सीन आ जाता है मिल्की वे में, यानी अर्थ से बहुत दूर, प्लेनेट मियाओ पर, बिकॉज यहाँ कैट्स रहती है। प्लेनेट पर आए दिन पत्थरों की बरसात होती रहती है, पर आज ज्यादा होने लगी तो मामला थोड़ा सीरियस हो गया होता है। और यहाँ की कैट्स को मियाउंस कहा जाता है। कितना क्रिएटिव नाम है, किसने सोचा होगा ये। अब सब ना यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं, मामला काफी गंभीर होता है। इन्हें एक दूसरा प्लेनेट चाहिए होगा रहने के लिए। प्लेनेट मियाओ तो जल्दी बर्बाद हो जाएगा। मियाउंस काफी टाइम से अर्थ पर हमला करने की फिराक में, समझना जरा, ठीक है। अर्थ को ये लोग हथियाना चाहते हैं, इसलिए कई महीनों से मियाउंस ने ना अर्थ के ऊपर जा जाकर वहां पे ना इंसानों को मारने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए होते हैं। मियाउंस को अब सीरियस होकर अर्थ को हथियाना ही पड़ेगा। यहीं पर पैलेस में हम किंग को बैठे हुए देखते हैं जो कहते हैं मियाओ 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 मियाओ। समझ नहीं आया ना तुम्हें, मेरे को भी नहीं आया था। क्या फिर किंग बुलाते हैं पुडिंग नाम के एक बिलोटे को। पुडिंग द ग्रेट वॉरियर बिलोटा होता है भाई, मियाओ प्लेनेट का सबसे ब्रेव बिलोटा है ये। इसे ना ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें अर्थ पर जाकर उन मियाउंस को ना खोजना होगा जो कि यहाँ से गए तो थे अर्थ को हथियाने के लिए, पर कभी वापस ही नहीं आए भाई। ऐसी क्या चीज मिल गई वहां पे इन लोगों को। किंग पुडिन को अपना सीक्रेट लॉकेट भी देते हैं जिससे अर्थ की ग्रेविटी को ये ना संभाल सकेगा, उससे फेमिलियर हो पाएगा। पुडिंग द बिलोटा तैयारी वारी करके अर्थ की तरफ निकल जाता है, पर मौसम खराब है भाई साहब। आज मानसून में एंट्री ले ली होती है लौंडे ने, रॉकेट खराब हो जाता है इसका ऊपर ही, यूएफओ, और गिरता है जाके एक जंगल के अंदर। यहाँ पर हम लंग को देखते हैं, उसका फ्रेंड कॉल करके कहता है कि मैं अपनी न्यू आइटम के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी कैट का ख्याल रख लोगे कुछ दिनों के लिए। लंग हाँ कर देता है। घर पे आता है चावली, कहते क्यों बे निकम्मे, किससे पूछ के हाँ बोला है तूने, मिस्टर लिन की कैट नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। और ये बता कि तू बिल्ली से पैसे वैसे कमाने वाला है क्या कुछ। पर लंग बिना बोले चला जाता है यहाँ से मिस्टर लिन के पास उनकी कैट को लेने के लिए। वैन में दोनों बैठकर कैट की बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से हम पुडिंग को देखते हैं जो कि छत पर आ गया होता है और उसका सीक्रेट लॉकेट गलती से गिर जाता है नीचे। ये लेने की कोशिश करता है उसको, पर काफी वीक हो गया होता है कि लॉकेट के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा ये। तभी वैन में इसको मिस्टर लिन की कैट दिख जाती है। अब अपने से फेमिलियर बॉडी में इसको घुसना होगा, ये उसके जैसी बॉडी बनानी होगी ना इसको, तभी सर्वाइव कर पाएगा ये। अब ये कैट होती है नीला बिल्ला देख के इतना डर जाती है और भागती है। लंग बाहर आता है तो देखता है इतनी बड़ी भूरी बिल्ली, अब देख कर डर जाता है। ये तो पुडिंग होता है एक्चुअल में, देखो कितना क्यूट हो रहा होता है। और कहता है कि म्याओ 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 म्याओ, और रस्सी से बांध कर ना भैंस जैसे घर पे लेकर आता है इसको। जब कोई गांव में नया नया भैंस खरीद कर लाता है ना, तो ऐसे ही लाते हैं सेम टू सेम, मैंने देखा है। चावली देख के बेहोश हो जाती है, वे कहती है क्या है ये, बिल्ली है ये, लगती तो नहीं है। और लोग अपनी वाइफ को बेहोश देख दे चाटे मारते कि उठ तो जाएगी ना। रिंग जाके खुद को मिरर में देखता है और कहता है भाई कौन है ये, मैं तो नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं था मैं। और डायरेक्टर साहब तो इसकी वीडियो बनाने में बिजी होते हैं। यो तो खुश होती है कि वाह कितना बड़ा बिल्ला है। पुडिंग क्या साइज को देखते हुए ना उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर चावली इसको रोकती है और कहती है ये हैवान का बिल्ला है। और चावली एक ब्रेव महिला है, जाकर अपनी फैमिली को ना डेंजर से बचाएगी और जाकर उसके साथ लड़ाई करने लग जाती है। पुडिंग निकालता है सुपरमैन लेजर और पूरी फैमिली को एक सेकंड में काला कर देता है जला के, पर ये सपना होता है। पुडिंग अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता, बार बार कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे आंख मार के, और फैमिली सोच रही है कैसी बिल्ली अजीब सी आंख मारती है। यो तो पुडिंग को पकड़ लेती है। पुडिंग इसके ऊपर अटैक करता है, हटाता है, इसके ऊपर कोई फायदा नहीं। इसका गुस्सा भाई कहाँ निकलेगा अब देखो। और फिर रात होने ने टेलीपैथी का यूज करके बाकी के मियाउंस को ना एक सीक्रेट प्लेस पर बुलाता है। पुडिंग कहता है कि अब निकम्मो देखो खुद को बिल्ली बन गए हो तुम सब। अंदर से एक बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं बेटा बस तुम्हें कुछ नहीं करना, हमला हम करने ही वाले, रुक जाओ, करेंगे जल्दी करेंगे। इस बुढ़ाओ की पूरी जिंदगी बीत गई है यहाँ पे, हमला नहीं कर पाए अभी तक, ये क्या अर्थ को हथियाएंगे लोग। कहते हैं कि तुम्हें बस यहाँ पे क्यूट बन के रहना होगा। ह्यूमंस तो पागल होते हैं, ये तुमसे प्यार करेंगे। पुडिंग को ये सब नाम मंजूर है भाई। नहीं मैं हूँ द बिल्ला द वॉरियर, ऐसे थोड़ी सबको डरा देता है ये। तो अब अकेले में ही हमले की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए रात को चाकू उठा के चावली के रूम में जाके कहता है गोपीच दूंगा तेरे को मैं इधर ही, अर्थ मेरा ये, भाग जाए ऐसे। पर चावली अलग ही भाई नशे करके सोती है, उठ जाती है नींद में, दे इसको पीट देती है पकड़ के। अब बड़े से तो लड़ नहीं पाया तो ये चला जाता है। अब पुडिंग यो को मारने के लिए छोटी बच्ची होती है, इस पर अटैक करता है, पर यो काफी क्यूट होती है ना, तो कहती है अरे प्यारी बिल्ली सो जाओ। पुडिंग भाई जाता है और सो जाता है, और अगली सुबह यो उठाती है इसके ऊपर कूद के। डायरेक्टर साहब तो वीडियो ही शूट करने में लगे रहते हैं आजकल, काफी ज्यादा काम आ गया इनके पास।
लॉन्ग पुडिंग को खाना वाना खिला रहा था, पुडिंग सारा खाना फेंक देता है और कुछ भी नहीं खाता है। फैमिली फिर घूमने चली जाती है और पुडिंग अपना सीक्रेट लॉकेट खोजने लग जाता है जो कि इसी घर में गिरा था वो, और इसी चक्कर में पूरा घर तबाह कर देता है। खुद किचन में बैठकर खाना खा रहा होता है और पूरी फैमिली जब आती है तो उसको जैसा देख कर मतलब चौंक जाती है। चावली आज गुस्से में है, इस बिलोटे को तो मार ही डालेगी अच्छे से, पर लॉन्ग इसको किस कर लेता है, वो शांत करता है, क्योंकि ना इसका एक वो होता है कि इसको शांत करना हो तो इसको किस कर लो, हो जाती है ये। अब ये लोग ना घर को साफ करने लगते हैं, तभी इनको ना पुरानी चीजें जो उनकी खो गई थी वो मिलने लग जाती, जिससे काफी खुश हो जाते हैं। और अगले दिन पुडिंग चावली को खाना बनाते देख लेता है और उसमें जाके डाल देता है, कहता आज मारिच दूंगा मैं सबको यहाँ पे, म्याऊं म्याऊं। पर भाई फैमिली तो पिज्जा खा रही होती है आज, ये जहरीला खाना तो पुडिंग के लिए बना था। बेचारा दुम दबा के ऐसा भागता है कि रात हो जाती है, घर नहीं आता, बाहर ही गुजार रहा होता है। तभी ना इसको दो चोर दिखते हैं जो कि परफेक्ट घर की तलाश में होते हैं कि किसको लूटें आज, और इसी फैमिली के ऊपर अटैक कर देते हैं, घुस जाते हैं, बांध देते हैं। पुडिंग आ जाता है, फैमिली इसको इशारे में कहती है कि जाओ जाओ यहाँ से, भग जा। और भागने को कहते फिर पुडिंग भागता नहीं, चोरों की कुटाई कर देता अच्छे से, जिससे सारे खुश हो जाते हैं, यानी कि फैमिली वाले, और पुडिंग को प्यार मिलने लग गया होता है। स्कूल में टीचर कहती है कि जो भी बच्चा फेल हुआ है वो कल अपनी मदर को स्कूल में लेकर आएगा, और यो भी फेल हो गई होती है तो घर पे आती है मोम से बताने के लिए कि कल स्कूल चलना है, पर हिम्मत नहीं होती। बाहर आती है तो पुडिंग सर पे चुनरी डाल के ना घर खेल रहा होता है। यो को आ जाता है आइडिया और पुडिंग को अपनी मोम बना के लेकर जाती है स्कूल के अंदर। अबे किसकी माँ इतनी बड़ी होती है बताओ मेरे को। टीचर को थोड़ा सा शक वक हो रहा होता है कि ये ऐसी की मैं, और इतना बड़ा बिलोटा दिखता नहीं इसको, इतने में पुडिंग को ना बर्ड दिख जाता है बाहर, और उसको जाकर ना कूद के पकड़ने की कोशिश करने लगता है, और यो फंस गई, रोने लग जाती है। अब टीचर से बचने के लिए कहती है ना कि मेरी मम्मी को ना ब्रेन में दिक्कत है, यानी कि बेसिकली वो पागल है, मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वैसी ऐसी हरकतें करती है। टीचर भी इमोशनल हो जाती है बहुत, कहती है हाँ यार शरीर भी काफी बड़ा हो गया ना। और ऐसे कुछ दिन और ये लोग साथ में बिताते हैं, पुडिंग के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत टाइम बीत जाता है। और एक दिन लॉन्ग अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने आता है, टीचर पहचान जाती है, कहती है आप तो सॉकर प्लेयर हो ना, ऑटोग्राफ दो और स्पोर्ट्स देखो, आ जाना स्कूल में बच्चों को गाइड करने के लिए। लॉन्ग कहता है कि देखूंगा। और एक दिन चावली दो लोगों को अपने घर के बाहर कुछ उनके घर को खराब करते हुए पेंट वेंट करते देख लेती है, पकड़ती है उन लोगों को, तो बताती है लोग ना कि इसके हस्बैंड लॉन्ग ने ना 2 मिलियन कर्जा ले रखा है और चुका नहीं रहा होता है। अब इसी को लेकर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है कि तुम लोन क्यों लेते हो। अब इतने में खबर आती है कि डायरेक्टर साहब ने पुडिंग की जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी ना, वो दवा के व्यूज आ रहे होते हैं उसके ऊपर, और एड के स्पॉन्सर भी आ जाते हैं। देखते देखते फैमिली पूरी कंट्री में पॉपुलर हो जाती है, शूट हो रहे हैं इनके, कुछ हो रहे, शो चल रहे। और एक दिन पुडिंग और लॉन्ग शूट कर रहे होते हैं, तो इस चक्कर में पुडिंग को बचाते हुए लॉन्ग को चोट लग जाती है, और पुडिंग ये सब देखता है, इसको बुरा भी फील हो रहा होता है। और उसी रात पुडिंग बाकी के कैट से मिलने जाता है वही अपनी सीक्रेट लोकेशन पर। पुडिंग का दिल पिघल गया होता है इंसानों के लिए है, और यहाँ पर लॉन्ग एक आदमी से मिलने आया होता है, इससे बातें करता है। लॉन्ग इसे पहचान नहीं पा रहा होता है, और अगले दिन ये फिर 3 लोगों से यहीं पर मिलने आता है, जो कि इसको एक मैप दिखाते हैं, बताते हैं कि मैप बहुत पुराना है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, खरीदोगे। तो ये बेवकूफ़ आदमी अपनी बीवी के बैंक के सारे पैसे निकाल कर इन आदमियों को दे देता है। तभी टीवी में दिखाया जाता है कि ये तीनों कैदी हैं जो कि जेल से भागे पैसे लूट रहे होते हैं, और क्या फायदा, ये पैसे लेकर जब तक भाग गए होते हैं फिर से अपनी बीवी से मार खाता है, क्योंकि वो पैसे शाओली ने यो के लेग सर्जरी के लिए सेव करके रखे थे ताकि वो चल सके। अब ये सब पुडिंग भी सुन रहा होता है इन दोनों की लड़ाई वड़ाई, और यहाँ स्पोर्ट्स डे भी आ गया होता है जहाँ पर सभी फैमिली की रेस होने वाली होती है। पर इतनी प्रॉब्लम है घर के अंदर, तो यो किसी को स्कूल में बुलाती नहीं है। पुडिंग भी उदास होता है, देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है कि इतनी हैप्पी फैमिली की कैसी हालत हो गई है। पुडिंग लॉन्ग को घसीट कर स्टेडियम में लेकर जाता है, इसे कहता है कि म्याऊं 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 म्याऊं, मतलब कि कैसा निकम्मा है भाई तूने प्रॉमिस किया था फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, तू क्या कर रहा है भाई, तू चल मेरे साथ खेल। और इसको थोड़ी प्रैक्टिस करवाता है, अपनी फैमिली की अहमियत को बताता है इसको कि कितनी। यो के ना स्पोर्ट्स डे की ड्राइंग को दिखाता है जहाँ पर फैमिली के साथ गेम्स खेलने होते हैं। शाओली भी यहाँ पर अकेली होती है, और यहाँ पर पुडिंग घर आता है तो इसको लॉकेट फाइनली ट्री पर मिल जाता है। ये काफी खुश होता है, उसको याद आ गया होता है कि अर्थ पर ये क्यों आया था, और अब दुखी हो गया होता है कि इसको अब जाना पड़ेगा। इधर यो के स्कूल में गेम शुरू हो गया होता है। यो अपने पेरेंट्स के बिना ही रनिंग कर रही होती है, गिरती भी है, पर इसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके पास जाती है और कहती है कि लड़ाई मत किया करो। और फिर सब पुडिंग से मिलते हैं, पुडिंग वहीं खड़ा है। पुडिंग इन सबका हाथ पकड़कर अपने माइंड से इनसे बातें करता है, बताता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मैं यो की और तुम सब फैमिली वालों की ना रेस देखना चाहता हूँ। तो खुशी खुशी ये लोग फिर रेस करने लग जाती है। यो भाग नहीं पाती पहले तो, पर अचानक इसके पैर के ब्रेसेस ना गिर जाते टूट के, और ये भागने लगते हैं, मतलब इसका पैर ठीक हो जाता है। और ये सब पुडिंग ने किया होता है अपने मैजिक की वजह से। ये लोग पुडिंग को देखते हैं, पर वो गायब हो गया होता है, क्योंकि वो अपनी यूएफओ में बैठकर प्लेनेट मियाओ पर चला गया होता है, और सबकी पुडिंग से रिलेटेड जितनी भी मेमोरीज होती है सब इरेज हो जाती है, और फैमिली खुशी से रहने लगती है। यहाँ पुडिंग आकर कहता है कि अर्थ बहुत खतरनाक जगह है, मैं तो जान बचाकर भागा हूँ वहां से। इसकी झूठी कहानी है, ये सारे बिलोटे मान जाते हैं, और इसके
फेलियर की ना सजा मिलती है। किंग इसे पहले वाले लुक में नहीं देंगे, इसको मोटा ही रहने देंगे ऐसे ही, और क्योंकि ये कहता था मुझे वॉरियर का लुक चाहिए बट नहीं मिलता। और दूसरी सजा होती है आलू की खेती करनी पड़ेगी अब इसको प्लानिट पर जाकर। तो ये आलू उगाता है बेचारा बेसिकली, और ये फैमिली खुश है। और पुडिंग भी आलू खोदते उनको याद करता रहता, दिन रात रोता भी है। तभी यहाँ पर एक दिन वूफिन्स का ग्रुप आ जाता है, जो कि बेसिकली डॉग्स का ग्रुप होता है, जिन्हें आलू चाहिए होता है क्योंकि ये लोग ना अर्थ पर जा रहे होते हैं। अब ये सुन के पुडिंग कहता है कि ओके मैं दे तो दूंगा आलू तुम लोगों को, पर मुझे भी अर्थ पर लेकर चलो। और अचानक एक दिन फैमिली की घर की घंटी बजती है और यहाँ पर बाहर पुडिंग होता है, स्माइल कर रहा होता है, और सब इसको देखकर डर जाते हैं कि भाई हैवान कौन आ गया हमारे घर पे ये, और डोर को बंद कर देते हैं। पुडिंग समझ जाता है कि मैंने तो उनकी मेमोरी रेस कर दी थी ना, तो वापस जाने लगते। तभी डोर खुलता है और अंदर से सब इसकी फोटो लेकर बाहर निकलते रहे, कहते हैं कि सब तुम्हें भूल जाएंगे पर हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये फैमिली कभी इनको भूली ही नहीं थी, और ना ही दिल से और ना ही दिमाग से। और यहाँ पर ये फिल्म जो है वो खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, मूवी कैसी है भी बताना, किसी को देखनी हो तो मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तो के लिए बाय।